हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम चैप्टर 8 जर्नल क्लास 11 का टीएस ग्रेवाल की टेक्स्ट बुक से, जिसमें हमारे क्वेश्चन अब करेंगे। उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी एंट्रीज़ हैं। मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूँगी, मैंने उसमें से एंट्रीज 2-2, 3-3 करके नोट डाउन कर दी हैं आपकी इसमें बोर्ड पे। मैं आपको समझाती जाऊंगी और कराती जाऊंगी। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे जर्नल का ही चल रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि आपकी जो नंबर 1 एंट्री है आपको जर्नलाइज करना है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस दी हैं। नंबर 1, तेजवीर किसकी बुक्स में? तेजवीर की। तेजवीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। तेजवीर ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। देखो, ये तो अब तक तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश क्या होता है? बिजनेस में आता है। और बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है। कैश का मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें यही बोला है कि जब भी आपको डेबिट या क्रेडिट का कुछ भी कंफर्मेशन होती है जर्नल एंट्री में, जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसको पहले कर दो, ठीक है। बाकी अपोजिट में दूसरे का नाम आ जाता है। अब जैसे कैश है, ठीक है। कैश का क्या रूल होता है? जब कैश का होगा तो अगर कम्स आता है तो डेबिट होगा और जाता है गोज तो क्रेडिट होगा। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया किससे? कैश से। तो बिजनेस कैश में क्या होगा? आएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी ए वाली, कैश अकाउंट डेबिट। क्या बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस स्टार्ट जब करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट। हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया कितने रुपीज से? 5 लाख रुपीज से। तो यहां पर आ जाएगा 5 लाख। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी अच्छी अच्छी एंट्रीज ऐड ऑन की हैं इस बार। यहाँ नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये हमारी हो गई ए वाली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी बी पार्ट में क्या कह रहा है वो? ओपन अ बैंक अकाउंट। हमने क्या किया? बैंक अकाउंट को ओपन किया, डिपॉजिटिंग विद कैश 3 लाख। फिर यहाँ पर कैश का नाम आ रहा है। आप किसी एक चीज को अच्छे से याद रखा करो। कैश का नाम आ रहा है। कैश क्या होगा? जब हम बैंक में एक अकाउंट ओपन करेंगे तो बिजनेस में से हम कैश को लेकर जाएंगे बैंक में। तो बिजनेस में से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, गोइंग, ठीक है। बिजनेस में से जब कैश जाता है तो वो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो हमें क्रेडिट की कंफर्मेशन मिल गई ना कि क्रेडिट में क्या आएगा? कैश आएगा। तो डेबिट का स्पेस हम बचा देंगे कि क्रेडिट का तो मुझे पता चल गया कि क्रेडिट में क्या आएगा? कैश आएगा। अब डेबिट में क्या आएगा? कहाँ जा रहा है कैश? बैंक में जा रहा है, क्योंकि बैंक में हमने क्या किया? अकाउंट ओपन किया। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? बैंक। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर आप बैंक को लेकर चलते हो, रूल्स पे चलते हो, तो बैंक को लेकर चलो। बैंक कौन होता है? पर्सन होता है। तो बैंक के पास पैसे आ रहे हैं, बैंक क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो रिसीवर क्या होता है? डेबिट होता है। हम लेकिन हर एक चीज़ में हम रूल को फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है? टाइम बहुत लगता है। एक चीज़ पे कोई 1-2 चीज़ों को ऐसे याद रख लो, जैसे कैश है, परचेज है, सेल है। 3-4 चीज़ें याद रखो, आपको बहुत ईजिली एंट्री पास हो जाती हैं। अब हम नरेशन लिखेंगे, कितने रुपीस का बैंक हमने डिपॉजिट कराया? 3 लाख रुपीस का। यहां नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। हमारी बी पार्ट वाली भी एंट्री डन है। अब आती है सी पार्ट की एंट्री। सी पार्ट की एंट्री न्यू ऐड ऑन हुई है। ये 2 एंट्री तो पहले भी क्वेश्चंस में आ चुकी हैं। ये वाली एंट्री अभी तक आपके जितने भी 13 तक क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट, उसमें नहीं आई है। एग्जाम्पल में भी इवन नहीं है। इन्वेस्टेड इन शेयर्स। इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है कि आपने अपने बिजनेस में से पैसा कहीं पर लगा दिया। मोस्टली क्या होता है कि आप या तो कोई इन्वेस्ट करते हो, कोई बिल्डिंग परचेज कर लोगे, या फिर शेयर मार्केट में लगा देते हो। अब आपने इन्वेस्टेड कहाँ पे किया है? शेयर्स में किया है। और किस में किया? अगर देखो यहाँ लिखा है पर्सनल। पर्सनल मतलब आपने बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल का कितने का? 50,000 रुपीज़ का
पेड आउट ऑफ सेविंग, और ऊपर से पेमेंट भी कहाँ से करी है, सेविंग अकाउंट से। सेविंग अकाउंट भी क्या होता है कि जब हमारा इनकम होती है उसमें से एक्सपेंसेस को काट देते हैं तो कुछ हम पैसे बचा के रखते हैं अपने, उसको बोलते हैं हम सेविंग अकाउंट, मतलब हम सेविंग करते रहते हैं, ठीक है, तो सेविंग अकाउंट होता है। तो बिजनेस का उसमें अभी कोई रोल नहीं है इसमें सेविंग का। अब इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल हो गया, तो यहाँ पर बिजनेस का रोल नहीं है। पेमेंट भी किससे हुई है, सेविंग अकाउंट से हुई है, तो यहाँ पर भी बिजनेस का रोल नहीं है। और हम जो ये जर्नल एंट्रीज करते हैं ये हम किसके थ्रू उसमें बिहाफ पे करते हैं, बिजनेस के बिहाफ पे करते हैं कि हम बिजनेस के अंदर करें। जब यहाँ पर इस एंट्री में बिजनेस का कोई रोल ही नहीं है तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं, अगर यहाँ पे पर्सनल वर्ड ना लिखा होता तो हम इसकी एंट्री कर देते कि इन्वेस्टमेंट आ जाती हमारे यहाँ में। इन्वेस्टेड इन शेयर्स का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट हुई है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हुई है। बट यहाँ पर क्या लिखा है, पर्सनल वर्ड लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर बिजनेस का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसकी एंट्री, सी पार्ट की एंट्री यहाँ पर इन्वेस्टेड इन शेयर्स लिख के और ब्रैकेट में लिख दोगे पर्सनल, ठीक है। इसको या तो वर्किंग नोट में लिख दो या फिर सीधा इसको यहाँ पर कुछ भी मत लिखो, सीधा सी पार्ट के आगे आप क्या लिखोगे, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस का कोई भी लेना देना नहीं है। अब डी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, बोट गुड्स। देखो जब भी बोट गुड्स आता है, बोट मतलब परचेज करना, और साथ में क्या आना चाहिए, गुड्स वर्ड आना चाहिए। जब गुड्स वर्ड होता है ना तो ये ध्यान रखो, जब गुड्स होता है तो आप परचेज और सेल वर्ड यूज करते हो, सबसे पहली बात, ठीक है। जब गुड्स की बात आती है तो परचेज और सेल वर्ड यूज करते हो। बोट गुड्स, टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी, तो इसका मतलब है कि आपका जो बिजनेस है वो किस चीज का है, वुड का है। 3 लाख रुपीज। पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। पेमेंट कैसी हुई है, कैश से आधी, और आधी किससे हुई है, चेक से। अब कैश का क्या हुआ, कैश का मैंने अभी रूल बताया था आपको, कैश का अगर गोइंग या फिर कमिंग, अगर आ रहा है, ठीक है, कमिंग आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। अब सिंपल सी चीज है, बोट गुड्स, गुड्स को हमने जब परचेज किया है, गुड्स है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। और परचेज हमेशा क्या होती है, जर्नल एंट्री में जब खरीदते हैं तो बढ़ती है तो डेबिट होती है, और सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्लियर। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, बोट गुड्स परचेज डेबिट हो जाएगी। बी पार्ट तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, हमें डेबिट का पता चल गया। अब आधी पेमेंट किससे हुई है, कैश से हुई है, तो कैश क्या हो रहा है, गोइंग, जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू, जब चेक वर्ड होता है, जब चेक से पेमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, बैंक वर्ड यूज करते हैं। पेमेंट जब चेक से होती है तो बैंक से पैसे करते हैं, तो आधी पेमेंट कैश से हुई और आधी पेमेंट कहाँ से होगी, हमारी बैंक से होगी। तो आप देखो कितने की टोटल बोट गुड्स परचेज करी है हमने, 3 लाख रुपीज की। अब 3 लाख रुपीज का हाफ, तो 3 लाख इंटू 1/2, और इसका भी हाफ, 3 लाख इंटू 1/2, मतलब 1,50,000 गया है कैश और 1,50,000 गया है बैंक से। क्लियर। अब यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, बॉट गुड्स एंड पेमेंट बाय कैश एंड चेक। ई पार्ट देखो क्या कह रहा है, पेड कैरिज। कैरिज, कैरिज क्या होता है हमारा, पेड कैरिज। कैरिज क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। आपने पेड कैरिज, कैरिज पे किया है अनलोडेड टिम्बर, जब आपने लकड़ी मतलब अपने लिए वुड मंगाई होगी तो उसको उतारने के लिए आपको, या फिर वहाँ तक अपने बिजनेस तक में लाए होगे तो अनलोडिंग किया आपको, मतलब नीचे उतारा होगा तो आपने उसके लिए क्या पे किया, कैरिज पे किया। तो कैरिज क्या होता है, भाड़ा होता है, वो क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, और एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई पार्ट है हमारा, कैरिज
अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा कि चेक वेक का नाम नहीं है, तो आपने पेमेंट कैसे की होगी? कैश से। अब कैश क्या होगा? जा रहा है, क्योंकि पेड वर्ड है। पेड हमेशा किस में होगा? कैश में होगा। कैश जब जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो पेड टू कैश अकाउंट, यहाँ नरेशन लिखेंगे। क्या लिखोगे? कैरेज पेड। बस इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखने की नीड है, ज़्यादा कुछ भी लिखने की नीड नहीं है। कितना पे किया था हमने? 5000। नेक्स्ट एंट्री हमारी एफ पार्ट, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस इज ऑल्सो एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस क्या है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस मैंने अभी ऊपर भी बताया क्या होता है? डेबिट होता है। बट ये क्या है? बैंक के चार्जेस है। तो हमेशा जब बैंक चार्जेस होता है, हमेशा बैंक से ही पेमेंट होती है। कहाँ से पेमेंट होती है? बैंक के अमाउंट से पेमेंट होती है, जहाँ पे हमारा अकाउंट होता है, कैश में नहीं होती है। तो हम एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट। कितने पे किए? 2000 रुपीज। अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे हम। बस यहाँ पे सिंपल लिखना है आपको, पेड बैंक चार्जेस। ठीक है, हमारी टोटल एफ तक अब एंट्री हो गई। अब कौन सी आएगी? जी और एच वाली। अब देखो हमारी जो है जी एंट्री क्या कह रही है? फिर से क्या आया? गुड्स का नाम आया। गुड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैंने अभी आपको पहले भी बताया। अभी क्वेश्चन इसमें लास्ट जो हमारा ई पार्ट था शायद, गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज और सेल। परचेज क्या होती है वैसे? डेबिट और क्रेडिट। जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होगी, और अगर किसी वजह से वो डिक्रीज हो जाती है तो वो क्रेडिट होती है। अब गुड्स ऑफ ₹15,000 वर यूज टू मेक फर्नीचर। देखो कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है, जैसे हमारा अब इस क्वेश्चन के अंदर बिजनेस किस चीज़ का है? टिम्बर का है। टिम्बर मीन्स वुड का। वुड का मतलब है अब हमने बाहर से अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो इससे चाहे हमने अपने ही बिजनेस में से वुड को यूज़ किया और उस वुड को हमने इससे क्या बनाया? हमने फर्नीचर बनाया। अब देखो जब हमारी वो सेल नहीं हुई है, वुड सेल नहीं हुई है, तो इससे हमारी परचेज होती है। वैसे जब हम गुड्स के लिए हम क्या करते हैं? जब हम खरीदते हैं तो वो परचेज वर्ड यूज होता है। अगर आप अपने बिजनेस में उस वुड को यूज करते हो कोई एसेट बनाने में, तो वो आपकी परचेज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? परचेज डिक्रीज होती है। सेल हमने बाहर तो किसी को बेचा नहीं है, तो हम जब भी अपनी गुड्स को यूज करेंगे अपने एसेट बनाने के लिए, तो हमारी परचेज क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगी। एंड वेजेस पेड 5000। अब जब आपने फर्नीचर बनाया तो आपने उसके लिए वेजेस भी पे करिए। देखो हमने क्या किया? हमारे बिजनेस में क्या बनकर आएगा? फर्नीचर बनकर आएगा, पूरा फर्नीचर बनकर आएगा। उसके लिए हमने बाहर से कुछ यूज नहीं किया, अपने बिजनेस के अंदर से यूज किया। तो हमारी क्या हो जाएगी? एसेट बन जाएगी। सबसे पहले तो फर्नीचर इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर के लिए क्या क्या यूज हुआ? सबसे पहले अमाउंट देखो, फर्नीचर के लिए क्या यूज हुआ? 15,000 की तो हमारी लगी है गुड्स यूज हुई है, और उसके लिए वेजेस हमने जो हमने बनवाया होगा, मजदूरी दी होगी, उसके लिए हमने उसको क्या दिया है? 5,000 रुपीज वो दिए हैं। तो टोटल जो हमारी फिक्स एसेट बनी वो कितने की बनी? 20,000 रुपीज की। अब हम क्या करेंगे? हमने कोई कैश पेमेंट नहीं की है, फर्नीचर हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, क्योंकि जो एसेट होती है, एसेट जब हमारी बनती है तो उसके लिए रियल अकाउंट का रूल यूज होता है। डेबिट वर्ड कम्स इन। हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ गया तो वो डेबिट हो गया। अब उसके लिए जो जो यूज हुआ है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्या यूज हुआ? गुड्स यूज हुई। तो गुड्स के लिए हम क्या करेंगे? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। मैंने यहाँ पर परचेज क्यों लगाया? क्योंकि गुड्स यूज हुई हैं। तो आपको नहीं लिखना है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको नहीं लिखना है, आपको नॉर्मल समझाने के लिए कर रही हूँ। टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। एंड टू और क्या यूज हुई? हमारी वेजेस यूज हुई।
टू वेजेस अकाउंट। बस यहाँ पर हम लिख देंगे गुड्स कितने की यूज हुई, 15,000 की, उसके लिए हमने परचेज को कम कर दिया, और वेजेस यूज हुई तो हमने वेजेस को भी कम कर दिया। वेजेस वैसे क्या होती है, एक्सपेंसेस अगर हम पे करते हैं तो डेबिट होती है, बट अगर हम एसेट बना रहे हैं अपने ही गुड्स से यूज करके तो वो फर्नीचर डेबिट होगा, और जो जो चीज यूज हुई उसको अपोजिट में डाल देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। यहाँ नरेशन लिखेंगे, गुड्स यूज्ड for making furniture and wages paid। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम, एच। बहुत अच्छी एंट्री है ये, शायद आपको थोड़ा अभी कम समझ आए, क्यों, क्योंकि ये आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर है उससे रिलेट करती है ये वाली एंट्री। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। देखो डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड हमारी क्या होता है, इनकम होता है। जब हम शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो उसके ऊपर जो हमें इनकम होती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। जैसे हमने बैंक में अगर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही अगर हम शेयर्स पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब बैंक में पैसे आ गए। बैंक ने कितना कलेक्ट किया, 5,000 रुपीज़। रोंगली, गलती से क्रेडिटेड बाय फर्म अकाउंट, लेकिन हमने क्या किया गलती में। देखो बैंक अगर क्रेडिट करता है, बैंक अगर क्रेडिट करता है तो दैट मीन्स, मैं आपको ये समझाती हूँ, बैंक अगर क्रेडिट करता है, बैंक अकाउंट में अगर बैंक अपने यहाँ पे क्रेडिट करता है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हमारा पैसा जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। और अगर फर्म अगर क्रेडिट करती है, फर्म अपने यहाँ पर क्रेडिट करती है तो इसका मतलब होता है वो कहीं पर पेमेंट कर रही है। अब बैंक में अगर जमा हुआ है तो हमें भी अपने अकाउंट में क्या करना चाहिए था, प्लस करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए, मतलब जमा करना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। लेकिन वो क्या हो गया, हमने गलती से जब कैश बुक बनाते हैं तो वहां पर वो क्या हो गया, क्रेडिटेड हो गया, मतलब पेमेंट हो गई है। अब एक बात बताओ, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 5,000 क्या हुआ, रोंगली क्रेडिटेड बाय फर्म बैंक अकाउंट। फर्म के अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अदरवाइज वो होना क्या चाहिए था, फिर डेबिट होना चाहिए था। मतलब डेबिट का मतलब है कि आपकी कैश बुक में यहाँ पे आके प्लस होना चाहिए था। सीधी सी चीज़ है, अभी आप इसको डीपली में समझने की वो मत करो। रोंगली क्रेडिटेड हुआ है ना, जर्नल एंट्री के हिसाब से देखो, जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग करो कि वो अगर क्रेडिटेड हुआ है गलती से तो दैट मीन्स वो होना क्या चाहिए था, डेबिटेड होना चाहिए था आपके फर्म के अकाउंट में। तो हम उसको क्या कर देंगे, डिविडेंड को डेबिट कर देंगे। गलती से क्रेडिट हुआ है ना तो आप उसको ठीक कर दोगे, जर्नल एंट्री में डेबिट कर दोगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविडेंड अकाउंट डेबिट, इसको आप डेबिट कर दो। अब क्रेडिट में क्या आया, क्रेडिट में क्या आएगा, ना कोई बैंक आएगा ना कोई कैश आएगा। ये हमारा एरर हुई है, ये क्या हुई है, रोंगली क्रेडिटेड, रोंगली डेबिटेड, रोंगली पोस्टिंग। जब ये क्या होता है, एरर होती है। जब किसी पर्टिकुलर अकाउंट को बोलता है ना तो सिर्फ उसने अभी किसका नाम बोला था, डिविडेंड कलेक्टेड को, सिर्फ डिविडेंड की बात होती है। उसने बैंक में क्या हुआ था, डिविडेंड कलेक्ट हुआ था, लेकिन आपने उसको क्या किया था, क्रेडिटेड कर दिया। सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंट को कह रहा है तो मैंने उसको क्या कर दिया, उसने क्रेडिटेड करा गलती से, मैंने उसको क्या कर दिया, सही कर दिया, डेबिटेड कर दिया। अब जब अपोजिट में कुछ भी नहीं बच रहा मेरे लिए तो हम एरर वाली जब इक्वेशन होती है तो एरर में हम क्या डालते हैं, सस्पेंस अकाउंट डालते हैं। क्या डालते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ये मैंने ब्लू पेन से इसलिए लिखा है ताकि, क्योंकि ये एक अलग सी स्पेशल एंट्री है। कौन सी एंट्री है, स्पेशल एंट्री। तो ये सस्पेंस अकाउंट हम डालेंगे, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर अकाउंट को ठीक करने के लिए बोलता, उसको मैंने कर दिया। इसमें क्रेडिट साइड के लिए मेरे को कुछ भी लिखने के लिए नहीं बचा तो हम उसको कहाँ डाल देते हैं, सस्पेंड। ये वन साइडेड एरर होती है, जब इसको क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर। कितना अमाउंट है, 5,000। यहां लिख देंगे रोंगली क्रेडिटेड डिविडेंड, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने इसको क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की
तेजवीर सोल्ड हिज पर्सनल स्कूटर। अब उसने क्या किया, अपना कोई पर्सनल स्कूटर था उसको क्या कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया। अब सोल्ड के लिए हम क्या करते हैं, गुड्स वर्ड नहीं था कि हम सेल वर्ड यूज करेंगे, नहीं, उसने पर्सनल स्कूटर सेल कर दिया 35,000 में, तो उसके पास क्या आया होगा, कैश आ गया होगा। और उसने क्या किया, ये डिपॉजिट कर दिया ये वाला अमाउंट इन फर्म के बैंक अकाउंट में। देखो जब भी हम कोई भी अपना जो ओनर होता है अपनी कोई पर्सनल चीज उसको सेल कर देता है और वो पैसा बिजनेस में लगा देता है, और वो पैसा क्या करता है, बिजनेस में लगा देता है पर्सनल। मैं यहाँ पे नोट डाउन कराती हूँ आपको। जब भी ओनर कोई पर्सनल एसेट को क्या करता है, सेल करता है, क्लियर, पर्सनल एसेट को सेल किया और मनी को वो क्या करता है, उस मनी को क्या करेगा, मनी इन्वेस्ट कर देता है इनटू बिजनेस। अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है या फिर डिपॉजिट कर देता है तो उसको आप क्या वर्ड बोलते हो, एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। दैट मीन्स वो हमने, जैसे हमने फर्स्ट एंट्री की थी ना, बिजनेस स्टार्ट किया था कैश लगाकर, तो हमने एंट्री क्या करी थी, कैश टू कैपिटल। अब वो पैसा कहाँ पर गया, फर्म के बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिख देंगे। अब वो उसका कोई भी एंट्री नहीं होगी कि उसने कोई पर्सनल स्कूटर सेल करी कि उसकी एंट्री करे, क्योंकि वो उसके घर की बात है, बिजनेस को लेना देना नहीं है। बिजनेस में जो चीज आई है, पैसा आया, कैपिटल के थ्रू आया, उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ लिखेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। आप ये भी लिख सकते हो या फिर इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, पर्सनल एसेट सोल्ड एंड मनी डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, ये भी लिख सकते हो। यहाँ आ जाएगा 35,000। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूरा, इसके एफ तक आई तक पार्ट थे हमारे, ये मेरे पूरे कंप्लीट एंट्रीज को कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई एंट्री नहीं समझ आ रही है कि कैसे डेबिट हुआ कैसे क्रेडिट हुआ, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे देंगे।